नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 148 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, RAW का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। RAW का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। सार्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। सार्स कोड को ऑब्जेक्ट में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंपाइलर। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास अयंगर है। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास अयंगर है। रेशम उत्पादन चीन में प्रारंभ हुआ। रेशम उत्पादन चीन में आरंभ हुआ। सन 1923 में 3 स्थिति ट्रैफिक सिग्नल को गैरेट मॉर्गन ने पेटेंट कराया था। 1923 में 3 स्थिति मतलब 3 पोजीशन को किसने ट्रैफिक सिग्नल के लिए पेटेंट करवाया? गैरेट मॉर्गन ने। कौन? गैरेट मॉर्गन। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? कुकीज का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व सिलिकॉन है। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे ज्यादा प्रचुर तत्व कौन है? सिलिकॉन है। लाल, हरा, नीला समूह रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, हरा, नीला है। सप्तऋषि एक तारामंडल है। सप्तऋषि क्या है? एक तारामंडल है। गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प वर्ष 1967 में दिया गया था। गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प वर्ष कब दिया गया? 1967 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा की ऊपरी खुली परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, या उसको बाह्य त्वचा कहते हैं। लाइफलाइन एक्सप्रेस ने 16 जुलाई 1991 को अपनी पहली यात्रा शुरू की। लाइफलाइन एक्सप्रेस कब अपनी यात्रा पहली शुरू की? 16 जुलाई 1991 को। और लाइफलाइन एक्सप्रेस किस लिए चलाया गया था? दुनिया के पहले ट्रेन में स्थित अस्पताल था। यह जो है लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है दुनिया के पहले ट्रेन में स्थित अस्पताल था। ट्रेन के अंदर ही अस्पताल था। उस चंद्र मिशन का नाम अपोलो 11 है, जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था। जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था, उस चंद्रयान का नाम क्या है? उस चंद्र मिशन का नाम क्या है? अपोलो 11। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का संबंधित है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर के तीसरे पीढ़ी से संबंधित है। लुप्त प्राय एशियाटिक शेर गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। लुप्त प्राय किस राज्य में पाए जाते हैं? लुप्त प्राय एशियाटिक शेर किस राज्य में है? गुजरात में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुद्दी है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम अनाईमुद्दी है। उन्नीस सौ
1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ, टी बर्नर्स ली ने किया था। www का आविष्कार किसने किया? टी बर्नर्स ली ने। कब? 1989 में। और www का फुल फॉर्म क्या होता है? www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के 1 में शिक्षा के मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 21 के 1 में, मतलब ए में। यजुर्वेद में यूजर शब्द का अर्थ क्या है? समपर्ण है। यजुर्वेद में यूजर शब्द का अर्थ क्या है? समपर्ण है। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है? कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में सैप का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। सैप का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन पोडकट्स। मानव रक्त का अनुमानित पीएच मान 7.4 है। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। भारत का जो है राष्ट्रपति होने के लिए कितना कम से कम उम्र होना चाहिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट, भारत के राज्य एवं भाषा। राजभाषा। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। उत्तर प्रदेश हिंदी। उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है। बिहार में हिंदी। झारखंड में कौन सी भाषा? हिंदी। मध्य प्रदेश में हिंदी। छत्तीसगढ़ में हिंदी। राजस्थान में कौन सी भाषा? हिंदी। हरियाणा में कौन सी भाषा? हिंदी। हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी। गुजरात में गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी। कर्नाटक में कन्नड़। केरल में मलयालम। तमिलनाडु में तमिल। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। पश्चिम बंगाल में बंगाली। उड़ीसा में उड़िया। असम में असमी। असम में असामी बोली जाती है। सिक्किम में नेपाली, नेपाल से सटा है इसलिए सिक्किम में नेपाली। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी। त्रिपुरा में बांग्ला। मिजोरम में मिजो बोली जाती है। मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। नागालैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। नागालैंड अंग्रेजी। मेघालय में गारो। गोवा में कोंकणी बोली जाती है। तेलंगाना में हिंदी और तेलुगु। प्रमुख भारतीय फुटबॉल क्लब स्थापना शहर। फुटबॉल क्लब का नाम मोहन बगान का स्थापना 89 में हुआ। मोहन बगान का स्थापना कब हुआ? 1989 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का स्थापना 1891 में कलकत्ता में हुआ। ईस्ट बंगाल क्लब का स्थापना 1920 में कलकत्ता में हुआ। एटलेटिको डी कोलकाता का स्थापना 2014 में कलकत्ता में हुआ। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर का स्थापना 1986 में त्रिवेंद्रम में हुआ। मलाबार यूनाइटेड का स्थापना 2007 में कोची में हुआ। सलगांवकर का स्थापना 1956 में वास्को डी गामा में हुआ। डिपो स्पोर्ट्स क्लब का स्थापना 1968 में पणजी में हुआ। चर्चिल ब्रदर्स का स्थापना 1988 में सालसेटे में हुआ। एफसी गोवा का स्थापना 2014 में गोवा में हुआ। नेक्स्ट,
टेलेक्स की संक्षिप्त रूप क्या है? टेलीप्रिंटर एक्सचेंज है। टेलेक्स का संक्षिप्त रूप टेलीप्रिंटर एक्सचेंज है। एक पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण बताइए। एक पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर अचानक नीचे जमीन की ओर गिरना ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया? हेनरी बेकुरल ने। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य से संबंधित है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड राज्य से है। फील्ड मेटल गणपति के क्षेत्र में दिया जाता है। फील्ड मेटल किसके क्षेत्र में दिया जाता है? सॉरी, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। सॉरी, फील्ड मेटल गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष पारिस्थितिकी से संबंधित है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी से। राइनोस्कोप नाक जांच करने का उपकरण है। राइनोस्कोप क्या है? नाक जांच करने का उपकरण है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। जैसे विंडोज होता है उसी तरह एक लिनक्स होता है, लाइनेक्स इसको बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन फेरी क्वीन है। विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन कौन है? फेरी क्वीन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा नदी के डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? डॉल्फिन है। इर्नस एक नेविगेशन उपग्रह है। इर्नेस एक नेविगेशन उपग्रह है। राष्ट्रीय खेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। इसको वर्ल्ड लायन डे भी बोलते हैं। 10 अगस्त को मनाया जाता है। द सेल आउट पुस्तक के लेखक पॉल वीटिटी है। द सेल आउट पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल वीटिटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। विश्व में मैग्रोवा वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरवन है। विश्व में मैग्रोवा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? सुंदरवन है। किसी विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश को स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर किसे कहते हैं? किसी विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश के रूपांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारत का उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया? 28 जनवरी 1950 को। प्रकाश ऊर्जा में पानी के अणु विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु में विखंडन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन कहा जाता है। भोजन नली के दीवारों में संकुचन और प्रशन को क्रमाकुचन गति कहा जाता है। भोजन नली के दीवारों के क्रमाकुचन और प्रकर्षण को क्रमाकुचन कहा जाता है। क्रमाकुचन गति कहते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और
प्रसरण को क्या कहते हैं? कर्माकुचन गति कहते हैं। कूद जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कूद क्या है? जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को कौन मिट्टी कहते हैं? रेगूर मिट्टी। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय संसद है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन है? संसद है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ है? सिंगापुर में है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।